Good morning everyone, welcome back to my channel. As you can see, today we are going to do analytical paragraph. स्पेशली ये क्लास 10th के लिए वीडियो देखिए। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है पहला इंग्लिश का ही है, तो इट्स बेटर हो जाने से पहले 3 4 5 6 जितने भी आप प्रैक्टिस करके जाएं। वैसे तो मैं कम बता रही हूँ, 10 तो कम से कम आपने किए हों एनालिटिकल पैराग्राफ, तभी सिचुएशन में आएंगे कि बहुत बेहतर तरीके से आप लिख पाएँ। लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं किया है, तो कम से कम 3 4 5 तो करके जाइए, ठीक है, आराम से, तभी आप एनालिटिकल पैराग्राफ कर पाएंगे। तो आज मैं एक एग्जांपल लेकर आई हूँ आपके लिए। एनालिटिकल पैराग्राफ में अगर आपके पास लाइन ग्राफ आता है, लाइन ग्राफ जो लाइन से दिया होता है, ठीक है, जिनमें लाइन्स होती हैं ग्राफ में, यहाँ पर कुछ डाटा रिप्रेजेंट किया गया है, बताया गया है, शो किया गया है। वो डाटा आपको सबसे पहले रीड करना है। लाइन ग्राफ आपको समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, या आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए या फिर उसके बाद आप रीड कर लीजिए जो लाइन ग्राफ में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम जो लाइन ग्राफ है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ तो बर्थ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ डेथ लिखा हुआ है। हम देखेंगे 901, ये ईयर दिए हुए हैं, 901 1921 1941, और ये है 2001 2021 2041 2061 2081, मतलब आगामी वर्षों के जो है इसमें डाटा भी दिया हुआ है। ऑब्वियसली एजम्पशंस के बेसिस पर होगा, जो आगामी आने वाले सालों के लिए इन्होंने डाटा दिया है, ठीक है। अब देखो, ये जो डाटा है वो रियल नहीं होता, बस आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखवाने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको इसी तरह लेंगे। इस बार ग्राफ को देखो, जो बर्थ रेट है वो, ये कौन सा साल है, 2001। बर्थ रेट, ये वाली बर्थ की लाइन है, बर्थ रेट ज़्यादा था, कब तक, 2001 तक। और ये डेथ है, डेथ जो रेट है वो कम था बर्थ रेट से, कब तक, 2001 तक। अब 2001 के बाद ये फिगर चेंज हो रही है। फ्लक्चुएशन मतलब अप डाउन यहाँ भी आ रहा है, अप डाउन यहाँ भी आ रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली बर्थ रेट ज़्यादा ही है और डेथ रेट कम ही है, मतलब ज़्यादा बर्थ ले रहे हैं लोग और कम लोग मर रहे हैं 2001 तक। लेकिन ये फिगर चेंज होती है 2001 2001 के बाद डेथ रेट बढ़ने लगती है और बर्थ रेट कम होने लगती है, मतलब बर्थ जो जन्म ले रहे हैं लोग वो कम ले रहे हैं और मर रहे हैं लोग ज़्यादा, ठीक है। और क्योंकि ये सभी वर्ष आए नहीं है, तो कुछ एजम्पशन के बेसिस पर है कि जो भी इसमें दिखाया गया है कि डेथ जो का रेट है वो बढ़ेगा, बर्थ का रेट वो कम होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है। द गिवन टाइमलाइन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ इन द न्यूजीलैंड बिटवीन 901 to 2101। ये जो गिवन लाइन ग्राफ है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है किसके बारे में, बर्थ और डेथ के बारे में, जो चेंजेस आ रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में। कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। और कौन से ईयर बताए हैं, 1901 to 2101, इन वर्षों के दरमियान, इन वर्षों के बीच में। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ समराइज इन्फॉर्मेशन। आपको समराइज करनी है, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, देखो क्वेश्चन ही आपको हेल्प करेगा शुरुआत की लाइन लिखने के लिए। क्या हेल्प करेगा, यहाँ से द गिवन लाइन, आप ये लिख सकते हो, द लाइन ग्राफ, क्वेश्चन से ही, द लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ इन न्यूजीलैंड बिटवीन 1901 to 2101। यहाँ तक आप एज इट इज़ यू कैन कॉपी अपने, ठीक है, एज इट इज़ आप यही लिखोगे। देखो मैंने भी यही लिखा है, द लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स, और शोज, प्रोवाइड लिख दो या फिर शोज लिख दो, आपको तो सिर्फ मतलब बताना है। इन्फॉर्मेशन डेथ एंड रेट इन बिटवीन 901 एंड न्यूजीलैंड। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है सभी का सेम रहेगा। आपको बताना है कि ये जो लाइन ग्राफ है वो किसके बारे में। यहाँ तक देखिए आपने बता दिया। उसके बाद आप लिखोगे कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, आपने सिंपल से ये ऑब्ज़र्व कर लिया कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज़्यादा था, कब तक, 2001 तक। और फ्लक्चुएशन मतलब अप डाउन भी देखने को मिला है इन दोनों में ही, अपनी ग्राफ में देखें तो। और उसके बाद आप बताओगे कि 2001 के बाद में एजम्पशंस हैं, मतलब एजम्पशन नहीं है, 2001 के बाद में कि जो डेथ है वो बढ़ गई है और जो बर्थ है वो कम हुआ है। तो ये सब आपको लिखना है। आपको कैसे लिखोगे, देखिए, आई ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ बर्थ कर लो या फिर बर्थ रेट कर लो। आई ऑब्जर्व दैट
rate of birth was more than the rate of death until 2001. ये तो हमने ऑब्ज़र्व किया था, बट द रेट ऑफ दैट स्टार्टेड, जो रेट ऑफ डेथ है वो स्टार्टेड इंक्रीजिंग, जो डेथ की रेट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और जो बर्थ की जो ग्राफ है रेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ये आपको लिखना है. बट द रेट ऑफ डेथ स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड द रेट ऑफ बर्थ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. डिक्लाइनिंग लिख दो या फिर डिक्रीजिंग लिख दो, ठीक है, ये हमने यहाँ तक लिख दिया. अब आप बताओगे कि फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा दोनों ही की अपनी ग्राफ में. द बर्थ रेट एंड डेथ रेट फ्लक्चुएटेड गोइंग अप और डाउन. फ्लक्चुएटेड का क्या मतलब होता है? अब जाना, कभी नीचे जाना, कभी ऊपर आना. फ्लक्चुएटेड मैनी टाइम इन दिस लाइन ग्राफ, कि इस लाइन ग्राफ में बर्थ रेट अपने आप में है और जो डेथ रेट है वो फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, उसमें उतार चढ़ाव. इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये भी एक्सपेक्ट किया गया है कि डिक्लाइन होगा गैप 2101 तक. एंड डेथ रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन, क्या बताया गया है कि जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ होगा, नॉट डिक्रीज. डेथ रेट ऊपर जा रहा है और बर्थ रेट नीचे आ रहा है 2000, मतलब जो आगे आने वाले साल हैं जो इसमें बताया गया है. तो आप लिखोगे डेथ रेट इज़ एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में. आपने यहाँ तक तो सब चीज़ें बता दी कि तो आपने क्या ऑब्ज़र्व कर लिया है. अब आप कंक्लूड करोगे, आपने क्या कंक्लूड किया, अब आपने क्या एनालाइज किया. ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है आपको मिस नहीं करना है. वी कैन कंक्लूड, आप ऐसे लिख सकते हो, वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस लाइन ग्राफ शोज द ह्यूज गैप बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग 1961 to 2001. आपने देखा कि बहुत गैप है, किसमें? बर्थ रेट में भी और डेथ रेट में भी, 1961 से लेकर 2001 तक. अब उसके बाद बताओगे आपकी जो गैप है वो एक्सपेक्ट किया गया है कि रिड्यूस होगा. एक बार हम पीछे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं. इसमें क्या बताया है हमने कि जो डेथ रेट है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा और बर्थ रेट कम हो जाएगा. ये एजम्पशन है, ठीक है, एजम्पशन है या फिर कुछ भी कह लो आप, एजम्पशन है या फिर सिर्फ आपको क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं. तो आप कैसे लिखोगे ये? द डेथ रेट विल बी मोर देन द बर्थ रेट. डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा होगा इन द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी से पहले, मतलब एंड में, उसके एंड तक जाते जाते जो डेथ रेट है वो बढ़ जाएगा, बर्थ रेट कम हो जाएगा. ये आपने एनालाइज कर, इतना आपने एनालाइज कर लिया. ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यहाँ तक हमने कर लिया अपना एनालिटिकल पैराग्राफ. अब देखिए आपको क्या करना है. आपने क्या किया है यहाँ पर, सिंपल सा, आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आप पढ़ेंगे, आप जो भी फिगर इसमें दी होगी वो आप रीड करने की कोशिश करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी जा रही है, ठीक है. उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ समझ में आती है, ठीक है, इससे भी पहले आप ये करेंगे कि ये बार ग्राफ जिसके बारे में है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो सबसे पहले आप लिखेंगे. उसके बाद व्हाट विल यू डू, आपको डिटेल्स देनी है कि इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आया, ठीक है. ये सेकंड स्टेप हो गया. और थर्ड स्टेप आपका क्या होगा? थर्ड स्टेप आप एनालाइज करोगे. एनालाइज का मतलब क्या हो गया, आप अपनी बुद्धि लगाओगे कि इसमें और इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्या अंतर है, कैसे फिगर चेंज हुई है, ठीक है. कंपेयर करोगे एक तरह से आप लास्ट में, और फिर कंक्लूड करके ख़त्म कर दोगे. इसी तरह से आप एनालिटिकल पैराग्राफ करेंगे और मुझे लगता है ईजी है. आप अगर 4 5 6 7 कुछ एनालिटिकल पैराग्राफ खुद प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे और बहुत फुल मार्क्स लेंगे आप इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ में, ठीक है. चलिए यहाँ पर हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं. ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे. तब तक के लिए टेक केयर और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने क्लासमेट्स के साथ.